हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है लेटर रिपीटिंग सीरीज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है लेटर रिपीटिंग सीरीज, इसके क्वेश्चंस जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनटीएससी के एग्ज़ाम्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी जितने तरह के ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में लेटर रिपीटिंग सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और हम उन्हें सॉल्व किस अप्रोच को यूज करके करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें कुछ डायरेक्शंस गिवन है। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या है कि लेटर या तो लेटर कोई सीरीज होती है, लेटर की सीरीज या फिर नंबर की सीरीज होती है। ठीक है, उसमें कुछ लेटर्स या कुछ नंबर्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं और वो एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं ये सीरीज, और उसी सीक्वेंस को फॉलो कराते हुए जो भी मिसिंग लेटर हैं या मिसिंग नंबर हैं उन्हें हमें पता करना होता है। और वो जो भी मिसिंग नंबर्स हैं या मिसिंग जो लेटर्स हैं उनको एक ही साथ कंबाइंड वे में ऑप्शंस में हमें गिवन होता है और उन्हीं में से एक ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक लेटर की सीरीज गिवन है जिसमें से पर्टिकुलर कुछ जगह के लेटर्स जो हैं, कुछ प्लेसेस के लेटर्स जो हैं मिसिंग हैं और उन्हीं मिसिंग लेटर को हमें फाइंड आउट करना है। और जितने भी लेटर मिसिंग हैं उन सभी को एक साथ ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, और इन्हीं चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा जिसमें कि जो भी लेटर्स गिवन हैं वो एक लेटर पहले प्लेस पे आएगा, सेकंड लेटर दूसरे प्लेस पे आएगा, थर्ड लेटर तीसरे प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें वो सीक्वेंस ढूंढना होगा जिस सीक्वेंस को फॉलो कराते हुए ये सीरीज लिखी गई है। ठीक है, जैसा कि यहाँ मेंशन है डायरेक्शन में कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन लेटर आर नंबर सीरीज इन विच सम ऑफ लेटर्स आर नंबर्स आर मिसिंग एंड दीज मिसिंग नंबर्स आर लेटर्स आर गिवन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इन द गिवन ऑप्शंस, और इन्हीं ऑप्शंस में से हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब एक ऑप्शन जो सही होगा उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें जनरली हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो भी अल्फ़ाबेट गिवन है, जितने प्लेसेस गिवन हैं उन सबको पहले तो हम एक कंसेप्ट ये छोटा सा यूज करते हैं कि सभी को हम काउंट कर लेते हैं कि कितने वो अल्फ़ाबेट या जो भी नंबर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मिसिंग नंबर या मिसिंग लेटर। ठीक है, उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं इसमें, मतलब पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर, तीन तीन का पेयर या फिर चार चार का पेयर। ठीक है, उससे हमें क्लियरली दिख जाता है कि किस पैटर्न को फॉलो किया गया है, क्योंकि ये जो भी है वो रिपीटिंग है तो ये कुछ लेटर्स के बाद वही जो है सीरीज वो रिपीट होती है। तो इसी को हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ से वो सीरीज दोबारा से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग करके चेक करना कभी कभी पड़ता है इसमें कि दो दो का ग्रुपिंग या फिर तीन तीन का या फिर चार चार लेटर की जो ग्रुपिंग है वो हो सकता है कि आगे रिपीट हुई हो। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कितने जो लिखे हुए लेटर्स हैं 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 लेटर इंक्लूडिंग मिसिंग प्लेसेस, 14 लेटर की ये सीरीज है। अब इसमें से कुछ जो भी मिसिंग है उन्हें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी अभी हमने बताया क्योंकि ये रिपीटिंग सीरीज है तो कभी ना कभी किसी ना किसी लेटर के बाद वो सीरीज रिपीट हो रही होगी या एक लॉजिक या एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सीरीज लिखी गई होगी। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ काउंट किया 14 लेटर की ये सीरीज है। अब इसमें से यदि हम ग्रुप बनाने की कोशिश करें तो कितने कितने की ग्रुपिंग, इक्वल ग्रुपिंग या अनइक्वल भी ग्रुपिंग कभी कभी होती है, कितने कितने की ग्रुपिंग हम चेक कर सकते हैं। तो हम 2 की ग्रुपिंग चेक कर सकते हैं, 2 लेटर का ग्रुप चेक कर सकते हैं, 7 लेटर का 2 ग्रुप हम बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अनइक्वल ग्रुपिंग भी हो सकती है कि हो सकता है कि 3 लेटर का एक ग्रुप हो और लास्ट में बस 2 लेटर लिखा हो, तीसरा वाला लिखा गया नहीं हो। तो इस तरह से ग्रुपिंग हम बना करके चेक करेंगे। तो बाकी एक दूसरा क्या मेथड है कि हम हर एक ऑप्शन से इसमें फिल करें एक एक अल्फ़ाबेट या एक एक लेटर उठा करके और फिर देखें कि क्या वो एक पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं।
ठीक है। यदि करता है तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, यदि नहीं कर रहा है फॉलो तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो हम इंडिविजुअल चारों ऑप्शंस को फिल करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ग्रुपिंग से ही चेक कर लेंगे, इजीली हमें पता चल जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में क्या है कि हमें इजीली नहीं हम देख पाते हैं, तो वहाँ पे हम ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले, जैसा कि यहाँ पे 14 लेटर्स हैं, तो हम दो दो की ग्रुपिंग करके एक बार चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 लेटर को अलग कर दिया, 2 लेटर को यहाँ से अलग कर दिया, 2 लेटर को यहाँ से अलग कर दिया, 2 को हमने अलग कर दिया। अब वो सीक्वेंस चेक करेंगे कि क्या कोई सीक्वेंस के थ्रू ये लिखी गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 टाइम्स बी लिखा हुआ है, यानी डबल बी लिखा हुआ है, और यहाँ भी एक बी लिखा हुआ है, एक प्लेस खाली है, यहाँ भी एक बी लिखा हुआ है, एक प्लेस खाली है। बाकी के जो है यहाँ पे सिंगल 1 ए लिखा हुआ है और एक प्लेस खाली है, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, एक प्लेस खाली है, यहाँ ए लिखा हुआ है, एक प्लेस खाली है, यहाँ ए लिख के एक प्लेस खाली है। तो ऐसा हो सकता है कि बी वाला एक सीरीज अलग से इसमें हो इंक्लूड, और ए वाला एक सीरीज अलग से करके इसमें मर्ज किया गया हो। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यदि इसको हम फॉलो कराएं बी और बी, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ यदि मैं डबल बी कर दूँ, जैसा कि ये दिया है, तो ये दिख रहा है कि ये अल्टरनेट पे 2 टाइम्स बी भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं ए को देखूं, ए को, तो हो सकता है कि ए भी 2 टाइम्स लिखा हो अल्टरनेट पे। तो यदि मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूं ए से, तो ये भी दिख रहा है कि ए जो है, ए की सीरीज भी अल्टरनेट वे में लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, एक सीक्वेंस फॉलो करती हुई ये सीरीज हमें दिख रही है। तो क्या ये ऑप्शंस में, किसी ना किसी ऑप्शंस में ये होना चाहिए। यदि ये फॉलो कर रहा है तो चेक करते हैं। हमने क्या यहाँ पे फिल किया, ए फिल किया, उसके बाद हमने बी फिल किया, उसके बाद हमने ए फिल किया, उसके बाद हमने फिर से ए फिल किया, फिर हमने बी फिल किया, और लास्ट में हमने ए फिल किया। तो क्या ये किसी ऑप्शन में गिवन है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए बी डबल ए बी ए, ए बी डबल ए बी ए, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ हमने 2-2 का पेयर बनाया, हो सकता है कहीं 3-3 का पेयर बना हो, कहीं 4-4 का पेयर बनाया गया हो, इवन 5-5, 6-6 का पेयर भी बना के क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। बस हमें वहाँ देखना होता है कि कई बार तो देख के ही क्लियरली पता चल जाता है कि ये सीरीज जो है यहाँ से ब्रेक होने के बाद रिपीट हो रही होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके पास दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें भी सीरीज गिवन है। अब इसमें यदि मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 3 और 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें जो है वो 16 लेटर लिखे हुए हैं इस पूरी सीरीज में, जिसमें से कुछ मिसिंग है और कुछ लिखे हुए हैं। अब यदि मैं 16 की बात करूं तो अब 16 में जैसा कि हमने बताया है कि ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो 2-2 की ग्रुपिंग किया जा सकता है, ठीक है, 4-4 की ग्रुपिंग की जा सकती है, 8-8 की ग्रुपिंग की जा सकती है, ठीक है, और अनइक्वल ग्रुपिंग भी हो सकती है, 3-3 की भी ग्रुपिंग हो सकती है। हो सकता है कि 16 में से एक लास्ट का लेटर छोड़ के बाकी के जो 15 हैं उनमें 3-3 का ग्रुप अलग करके और वही रिपीट हुआ हो सीरीज, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, या तो हम चेक कर सकते हैं। तो यदि मैं 2-2 के बारे में सोचूं, 2-2 के लिए, तो इसमें यदि मैं देखूं पहला और दूसरा, यहाँ का कुछ पता नहीं है हमें। फिर यदि यहाँ से 2-2 के ग्रुप में ये रिपीट हो रही होगी सीरीज, तो ए बी, यहाँ बी आया। फिर यदि यहाँ से रिपीट होगा तो ए, यहाँ बी है, यहाँ पहला ए है, यहाँ पे पहला फिर बी हो जाएगा। आगे और भी यदि मैं चेक करने की कोशिश करूँ तो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ बी हो जाएगा। फिर यहाँ पहला बी आ गया, दूसरा ए आ गया, जबकि यहाँ दूसरा बी है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये 2-2 के ग्रुप में तो नहीं तोड़ा जा सकता है, ये वो रिपीट नहीं होगी सीरीज, ठीक है। वैसे ही हम 4-4 का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि 4 का मैं चेक करूं तो देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ए और बी है। यदि मैं यहाँ से चेक करूं इसके बाद, तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे यहाँ दोनों पे बी है, यहाँ जबकि 3 और 4 पे ए और बी था। आगे भी यदि मैं चेक करूं 1 2 3 4, तो 3 पे बी है और 4 पे ए है, जबकि यहाँ ए और बी था। मतलब ये 4 के भी ग्रुपिंग में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार हम 3 क्या चेक कर लेते हैं ग्रुप। क्या हो सकता है कि आखिरी वाला एक लेटर कोई छोड़ दिया हो और बाकी के जो लेटर्स हैं उनको 3-3 के ग्रुप में ब्रेक किया गया हो। तो यदि मैं 3-3 के ग्रुप में यदि इसको ब्रेक करूं
तो ये कैसा दिखेगा हमें, कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसा, और ये लास्ट में एक बच जाएगा। अब यहाँ पे यदि मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ बी लिखा हुआ है, उसके बाद थर्ड पे ए लिखा हुआ है, और बी जो है यहाँ भी दिख रहा है। तो यदि मैं इसी सीरीज़ को यहाँ पे रिपीट कराऊँ, जैसा कि यहाँ पे तीनों ये गिवन है और यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो यहाँ ए होना चाहिए, तो ये रिपीट कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ यदि बी ए है तो यहाँ भी बी ए ही होना चाहिए, और यहाँ भी बी ए, और यहाँ भी फिर लास्ट में बी आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 लेटर की सीरीज रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स बी ए, 2 टाइम्स बी ए, 2 टाइम्स बी ए, ठीक है। अब हमने जो फिल किया है, क्या किया है, बी, फिर तीसरे नंबर पे ए, फोर्थ नंबर पे बी, और फिफ्थ नंबर पे बी, और फिर से बी। तो 2 टाइम्स बी ए और ट्रिपल टाइम बी, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 2 टाइम्स बी ए और ट्रिपल टाइम बी, वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है। अब इसमें देखिए क्या करना है हमें, यहाँ भी यदि मैं काउंट करूँ तो 2, 4 और 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ भी 15 लेटर की ये सीरीज है, 15 लेटर की ये सीरीज है। और हाँ, इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हम एक एक ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ग्रुपिंग से हमें कभी कभी तुरंत दिख जाता है आंसर, पता चल जाता है कि यहाँ से ये ग्रुपिंग हुई है, तो हमारा टाइम बच जाता है। बाकी तो लास्ट में यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 15 लेटर हैं, तो या तो हम 3-3 में ब्रेक कर दें, या फिर 5-5 में ब्रेक कर दें, या फिर अनइक्वल यदि ब्रेकिंग करना है तो 2-2 भी हो सकता है, 4-4 की भी ब्रेकिंग हो सकती है, ठीक है। अब वो चेक करना है कि पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि मैं 3-3 में चेक करूँ तो 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे सी आ रहा है, 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे ए आ जा रहा है। यदि आगे और चेक करूँ 1, 2, 3 तो यहाँ तो सी आ रहा है, 1, 2, 3 यहाँ पे ए आ जा रहा है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो 3-3 की ग्रुपिंग का तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। यदि 5-5 की ग्रुपिंग की चेक करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे सी आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे ए आ जा रहा है, तो ये भी कुछ दिख नहीं रहा है अभी तो कि ये रिपीट हुई होगी सीरीज, ठीक है। अब यदि मैं 2-2 का चेक करूं तो 2-2 का यदि चेक करूं तो क्या कुछ दिख रहा है क्या हमें यहाँ पे, ठीक है। यदि 2-2 में हमने इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ ब्रेक होगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो 2 प्लेस हैं वहाँ सी और ए है, यहाँ भी सी और ए है, तो बाकी में भी सी और ए होना चाहिए क्योंकि 2-2 ही लेटर रिपीट होगा। तो यहाँ यदि मैं भर दूँ सी ए और यहाँ सी ए, और यहाँ भी जो नहीं है यानी कि सी नहीं है तो सी भर दिया, यहाँ पे सी नहीं है सी भर दिया, यहाँ पे सी नहीं है सी भर दिया, और यहाँ पे आगे क्या है, सी ए के बाद फिर से क्या आएगा, सी आएगा। तो ये सी ए की रिपीटिंग सीरीज है। तो क्या ऑप्शंस में कहीं है सी ए सी, लास्ट में 4 बार सी है और फिर सी ए स्टार्टिंग में है, सी ए स्टार्टिंग में है और लास्ट में 4 बार सी है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके पास है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें यदि मैं काउंट करूं तो 2 और 3 5, 2 7 और 3 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें 15 लेटर्स पूरे हैं मिला करके, जो फिल इन द ब्लैंक्स है और जो लिखे हुए हैं 15, ठीक है। अब यहाँ भी यदि मैं ग्रुपिंग की बात करूँ तो 15 में क्या किया जा सकता है, 3-3 के इक्वल ग्रुप में तोड़ा जा सकता है, 5-5 के ग्रुप में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। बाकी अनइक्वल का भी एक केस हो सकता है इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा हो यहाँ पे। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। यदि 3-3 का मैं चेक करूँ तो यहाँ पे यदि 3-3 के लिए हम चेक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये टूटेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ए सी सी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में डी लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में सी है, 2 टाइम्स सी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ये बी है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ लास्ट में डी है, लास्ट में यहाँ पे डी है, और फिर यहाँ पे लास्ट में बी आ गया और यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स सी है, यहाँ बी है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ बी एक बार और हो, ए बी बी ए सी सी ऐसी रिपीट चल रही हो, ऐसी सीरीज चल रही हो, ए डी डी ए डी डी आगे भी ऐसे चल रहा हो। तो हमने यदि
इसको चेक करने की कोशिश किया हमारे ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में हमने क्या भरा, पहले बी भरा, फिर ए भरा, फिर डी भरा, तो क्या किसी ऑप्शन में इस तरह से स्टार्ट हुआ है? यदि मैं ऑप्शन चेक करूं तो दिख रहा है बी ए डी, एक तो यहाँ स्टार्ट हुआ है और कहीं भी किसी भी ऑप्शन में स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन यदि मैं फॉलो कराऊं तो आगे क्या है, ए और ए, यानी कि यहाँ ए भरा हो, यहाँ भी ए भरा हो, तो देखिए एक सीरीज दिख रही है, ए बी बी, ए सी सी, ए डी डी, ए बी और बी ए, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी हम क्या है कि ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें भी हम वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे यदि मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 और 2 5 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ भी 15 हैं, यहाँ भी कितने लेटर हैं, 15 लेटर की सीरीज है। लेकिन यदि इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँ 3 में 5 में, ठीक है, तो क्या मैं यदि उससे चेक करूँ तो देखिए यदि 3 3 का मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ तो ए बी बी, यहाँ ब्लैंक है, तो ए बी बी होना चाहिए, यहाँ से फिर ए से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हो सकता है कि ये 3 3 का तो बना ही ना हो, क्योंकि यदि 3 3 का होता तो कहीं तो जाके ये रिपीट करता, रिपीट नहीं कर रहा। यदि 5 5 का मैं चेक करूँ तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 पे तो खाली है, 1 2 3 4 5, यहाँ 4 पे भी है। यदि मैं यहाँ चेक करूँ 1 2 3 4 5, तो 1 2 यहाँ तो दिख रहा है कि है, लेकिन आगे क्या फॉलो कर रहा है, तो 3 और 2 5, 2 3 2 5, लेकिन यहाँ पे बी और बी आ गया स्टार्टिंग में ही, तो 5 5 का तो इक्वल में तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है कि रिपीट हो रही है सीरीज, ठीक है। अब यदि इसको क्या है कि यहाँ पे यदि मैं 5 5 का चेक किया नहीं दिखा, 3 3 का चेक किया नहीं दिखा, 2 2 का भी यदि हम चेक करें तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अनइक्वल भी ब्रेकिंग हुई हो, मतलब अनइक्वल लेटर्स के ग्रुप में भी इसको ब्रेक किया गया हो और एक सीक्वेंस फॉलो कराया गया हो। तो यदि हमें नहीं पता कर पा रहे हैं हम तो ऑप्शन के थ्रू भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि ऑप्शंस के थ्रू हम चेक करें, ठीक है, तो क्या भर सकते हैं। यदि मैं पहला ऑप्शन चेक करूं तो उससे या तो कोई सीक्वेंस फॉलो होती हुई दिखेगी तो वो हो जाएगी, नहीं होगी तो दूसरा जो ऑप्शन है उसको हम फिल करेंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं यदि ऑप्शंस के थ्रू भी चेक करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सीरीज मिलेगी कि पहले इसको 5 में ब्रेक किया गया है, फिर उसके बाद 4 में ब्रेक किया गया है, और उसके बाद 3 में ब्रेक किया गया है, और फिर 2 में, और फिर 1 में अनइक्वल ब्रेकिंग इसकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी बी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए बी है और लास्ट में भी बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी लास्ट में 2 टाइम्स बी लिखा हुआ है, यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए से तो स्टार्ट हो रही है सीरीज, ऐसा देख पा रहे हैं, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, ए से स्टार्ट हो रही है। रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पे बी जो है रिपीट हुआ है, यहाँ भी दिख रहा है कि बी ही रिपीट हुआ होगा, यहाँ भी देख पा रहे हैं कि बी रिपीट है, ठीक है। तो एक बार हम बी इसमें फिल करके देखते हैं कि क्या कोई सीरीज बनती है। यहाँ पे हमने मान लिया बी भर दिया, यहाँ भी हमने बी भर दिया, यहाँ भी फिल कर दिया, सॉरी यहाँ तो ए से स्टार्ट होगी सीरीज, क्योंकि सीरीज के स्टार्टिंग में जो रिपीट हो रही है यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी क्या होगा ए, यहाँ पे हमने ए भर दिया, यहाँ ए गिवन है, बी भर दिया, तो क्या यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस फॉलो दिख रहा है हमें होता हुआ। तो यहाँ हमने देखा ए है और 4 टाइम्स बी है, यहाँ हमने देखा ए है और 3 टाइम्स बी है, यहाँ ए है 2 टाइम्स बी है, यहाँ ए है 1 टाइम्स बी है और यहाँ केवल ए है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो हमने जो जो फिल किया, बी बी फिल किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो ट्रिपल बी और ए बी क्या किसी ऑप्शन में है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में है ट्रिपल बी ए बी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अनइक्वल ग्रुप में भी ब्रेक किया जा सकता है। यदि हमें एग्जाम में नहीं समझ में आएगा तो हम एक ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन पुट करके कोई भी रैंडम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से भी हम हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसमें भी हम काउंट करेंगे, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। काउंट करिए और देखिए कि कितने की ग्रुपिंग इसमें बन पा रही है, ठीक है, क्या कोई ग्रुपिंग बन भी पा रही है या नहीं। अब यहाँ पे यदि मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब 12 में यदि मैं ग्रुपिंग करूं तो या तो 2 2 का कर सकता हूं, 3 3 का यदि इक्वल ग्रुपिंग करूं 4 4 का कर सकता हूं, 6 6 का कर सकता हूं जनरली, ठीक है। जनरली
कभी कभी 6 में भी ब्रेकिंग हो जाती है, नहीं तो 2, 3, 4 यही नॉर्मल ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यदि मैं 2, 2 का चेक करता तो बी और ब्लैंक है, यहाँ फिर ए आ जा रहा है, फिर यहाँ बी आ जा रहा है और फिर यहाँ बी है, मतलब ये रिपीटिंग सीरीज तो नहीं दिख रही है कि 2, 2 के ब्रेक करने पे हम इसमें कुछ चेक कर पाएँ। यदि 3, 3 में मैं चेक करूँ, तो यदि 3, 3 में यदि मैं ब्रेक करता हूँ इसको, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो 3, 3 में यदि मैं ब्रेक करूँ, और यहाँ से हम ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हैं यदि हम इसमें फिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यदि देखा जाए, तो क्या हम फिल कर सकते हैं? देखिए, यदि मैं ऑप्शन में देखूँ तो 2 ऑप्शन में ए दिया है पहले और 2 ऑप्शन में बी दिया है पहले। ठीक है, अच्छा, यदि मैं ऑप्शन पहला ही इसमें पुट करूँ, या फिर यदि मैं ऐसे ही भरता हूँ कि यहाँ पे बी है और यहाँ देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यदि ये सीरीज रिपीट हुई होती एक ही तरह से यदि ये सीरीज रिपीट हुई होती, तो यहाँ पे यदि बी है, ठीक, क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर पे बी है और यहाँ पहले नंबर पे बी है और यहाँ पहले पे बी है, दूसरे पे बी है, तो क्या यहाँ नज़र आ रहा है बी बी ए बी बी ए बी बी ए और यहाँ भी बी बी ए, लेकिन यहाँ तो सभी बी हो गया, लेकिन वो तो किसी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है। मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ पे, ये लॉजिक तो नहीं है, अब यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो कराया गया है इसके लिए। ठीक है, तो अब सोचिए क्या है, या फिर हम सीधे सीधे ऑप्शन से पुट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। यदि मैं ऑप्शन पुट करूं, यदि मैं पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूं, एक बी वाला चेक कर लेता हूं, तो क्या बनेगा, बी बी ए बनेगा, फिर यहाँ पे ए बी ए बनेगा, और फिर यहाँ पे बी बी ए बनेगा, और फिर यहाँ पे बी ए बनेगा। तो क्या 3, 3 में कुछ लॉजिक या कोई सीक्वेंस दिख रहा है? बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए, कोई सीक्वेंस यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आगे चेंज हो गया है। ठीक है, एक हम ए वाला कोई चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए वाला एक चेक कर लेते हैं, देखते हैं, चलिए ए वाला सी इसी को लेके चेक कर लेते हैं। यदि मैं इसको चेक करता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, बी ए और ए, यहाँ पे यदि यहीं पे भर दूँ ए, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, बी है, फिर ए है और फिर बी है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए, एक सीक्वेंस दिख रहा है कि पहले 2 टाइम्स बी है, फिर ए है, फिर 2 टाइम्स बी है, यहाँ पे 2 टाइम पहले एक बार बी लिखा है, 2 बार ए लिखा है, फिर 2 बार बी लिखा है, 1 बार ए लिखा है, फिर 1 बार बी लिखा है, फिर 2 बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ऐसे अल्टरनेट में चल रहा है ये। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हमें दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं यदि वहाँ पे तुरंत क्लिक नहीं किया तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 2 और 3 5 और 2 7 2 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 लेटर हैं। ठीक है, अब 14 लेटर की हम या तो इक्वल ग्रुपिंग करके देखें तो 2 और 7 में देख सकते हैं, अनइक्वल में तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक बार हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं या फिर इसी में देखते हैं कि क्या किया गया है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे CAB सबसे जो बड़े लेटर्स का एक ग्रुप है, CAB 3 लेटर का ग्रुप है, बाकी सब उसके छोटे हैं। तो यदि मैं यहाँ से हेल्प लूँ CAB और यहाँ AB दिख रहा है, तो यदि मैं यहाँ C भरूँ तो CAB हो रहा है। ठीक है, यदि मैं यहाँ भी भरूँ तो CAB भर सकता हूँ, यदि मैं आगे और सोचूँ तो CAB भर सकता हूँ, और यहाँ फिर CA आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है, CAB 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 और CA। ठीक है, क्या किसी ऑप्शन में ये है B 2 टाइम्स C और 2 टाइम्स A, B 2 टाइम्स C और 2 टाइम्स A, ये हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक बार B है, 2 बार C है और 2 बार A है। वो हमने भरने पे हमें दिख गया कि एक सीक्वेंस फॉलो यहाँ पे हो रहा है रिपीटिंग सीरीज का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है आपके सामने नंबर से रिलेटेड। स्टार्टिंग में जैसा कि हमने बताया था कि इसमें क्वेश्चन जो है वो लेटर सीरीज पे भी बेस्ड आता है और नंबर सीरीज पे भी बेस्ड आता है। ठीक है, जिसमें कि कुछ लेटर या कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। यहाँ पे ये सीधे सीधे नंबर है। ठीक है, इसमें बीच से कुछ नंबर्स यहाँ से मिसिंग हैं, उन्हें ही हमें बताना है। अब यहाँ नंबर है, इसलिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 1 1 है, 4 है, 6 6 है, 1 है, 4 4 है। तो यहाँ भी हम सबसे बड़ा वाला एक ग्रुप उठा के और वहीं से हम हेल्प ले सकते हैं कि क्या वहीं से कोई पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये 6 1 1 4, अब यहाँ पे दिख रहा है कि 1 यहाँ पे है। ठीक है, 6 1 1 4, यहाँ पे क्या है 6 6 है। ठीक
तो यहाँ पे यदि 6 होगा तो ये देखिए 6 6 1 और 1, यदि यहाँ मैं लिख दूँ तो 6 6 1 1 4 और 6 6 1 1 4 ये दिख रहा है, और यहाँ पे 1 1 4 1 1 4 ये दिख रहा है आपको, 1 1 4 4, यहाँ पे 1 1 4 4 6 6 ये दिखा यहाँ तक 1 1 4 4 6 6, ठीक, 1 1 4 4 6 6 यहाँ तक दिखा। फिर 1 1 4 4 6 6 दिख रहा है ये, फिर 1 1 4 4 6 6, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे कितने की ग्रुपिंग की गई है, 6 की ग्रुपिंग की गई है। 1 1 4 4 6 6 1 1 4 4, यहाँ पे यदि 4 भर दूँ क्योंकि ये डबल 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, तो 1 1 4 4 6 6 1 1 4 4 6 6 1 1 4 4 6 6, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें दिख गया इजिली। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 6 4 1 6, यही है 1 6 4 1 6, तो 1 6 4 1 6 1 6 4 1 6, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ भी वही पैटर्न देखना है, यहाँ भी फिर लेटर आ गया। अब यहाँ पे काउंट करें यदि तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हैं, तो ग्रुपिंग करते हैं 15 की। चलिए इसको मैं 5 5 के ग्रुप में पहले देखता हूँ, ठीक है, बड़े से भी हम चेक कर सकते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सी आ रहा है लास्ट में, उसके पहले भी सी आ रहा है, 1 2 3 4 5 ये भी सी आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी सी आ रहा है। तो हो सकता है 5 5 के ग्रुप में ही बनाया गया हो। तो चलिए पहले एक बार इसको फिल करके देखते हैं। 5 5 में हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, ये 5 5 में हमने ब्रेक कर लिया। अब एक बार इसको पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे जो लेटर है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले लेटर जो दिया है वो ए दिया है, तो हो सकता है ये भी जब रिपीट करेगा तो यहाँ भी ये होगा। यहाँ दूसरे पे गिवन है, यहाँ दूसरे पे नहीं है तो ये ए होगा। यहाँ तीसरे पे बी है, यहाँ नहीं है तो यहाँ बी होगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ सी है, इसका लास्ट में नहीं है तो यहाँ, अब दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी सी, ए बी सी सी, तो ए बी सी सी रिपीट कर रहा है ये सीरीज, ठीक है। हमने क्या भरा यहाँ पे, ए भरा, बी भरा, फिर ए भरा, सी भरा, तो ए बी ए सी सी, ए बी ए सी सी ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 यदि हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, कुछ मिसिंग हैं, और ये एफ है, यू आर है, फिर ओ यू है, एफ ओ है, तो ये 4 जो नंबर होता है 4 उसी की स्पेलिंग ये लिखी हुई दिख रही है हमें। तो यदि उसी को मैं भरूं एफ ओ यू आर, फिर यहाँ से एफ ओ यू आर, फिर एफ ओ यू आर, 4 4 हमें क्लियरली दिख रहा है कि 4 ही है जो रिपीट हो रहा है। तो ओ भरा हमने, उसके बाद एफ भरा, फिर आर भरा, फिर यू भरा, फिर ओ भरा, ठीक है। क्या किसी ऑप्शन में है ओ एफ आर यू ओ, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है हमें, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे कि कितने हैं, उसके बाद हम इसमें यही देखेंगे कि कितने कितने की ग्रुपिंग की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काउंट यदि करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए 4 ये 8 और 5 13 15 16 17 18 19 20 हैं, यहाँ पे 20 अल्फ़ाबेट हैं। अब यदि मैं ग्रुपिंग यहाँ पे करूँ तो 20 को कैसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इक्वल इक्वल का भी ब्रेक कर सकता हूँ, 4 4 की कर सकता हूँ, 5 5 की कर सकता हूँ, 10, तो इतना बड़ा तो नहीं कभी फॉलो कराया जाता है 10 10 का, उसमें इजीली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पहले 4 4 का हम चेक कर लेते हैं। इसमें यदि मैं 4 4 का चेक करूँ तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे बी आ रहा है, 1 2 3 4, 4 पे बी आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, 4 पे बी आ रहा है, मतलब हर फोर्थ प्लेस पे बी आ रहा है, मतलब 4 4 की ग्रुपिंग ही ये हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 हर चौथे नंबर पे बी आ रहा है, तो एक बार हम इसको भरते हैं 4 4 में ब्रेक करके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 में हमने ब्रेक कर दिया। अब इसको भरते हैं। देखिए यहाँ पे चारों जो लेटर हैं वो लिखे हुए हैं, बी सी ए बी, भरते हैं बी सी ए बी,
बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी रिपीट कर रहा है। हमने क्या भरा, सी भरा, ए भरा, बी भरा और फिर सी भरा। तो सी ए बी सी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ए बी सी क्लियरली ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे 3 3 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 लेटर हैं पूरे मिला करके। ठीक है, अब इसमें ग्रुपिंग का क्या कर सकते हैं हम, 18 में यदि इक्वल की ग्रुपिंग करें तो 3 3 का हो सकता है, 6 6 की ग्रुपिंग हो सकती है। तो 3 का यदि मैं चेक करूं पहले, सी ए बी, यहाँ थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है बी, यहाँ थर्ड नंबर पे नहीं गिवन है, यहाँ थर्ड नंबर पे बी आ रहा है, यहाँ पे देखिए बी आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं पता है, यहाँ पता ही नहीं है। 1 2 3 यहाँ पे बी आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पे सी आ गया, 1 2 3 यहाँ बी आ रहा है, लेकिन 1 2 3 नहीं आ रहा, मतलब हर तीसरे नंबर पे बी नहीं आ रहा है, मतलब 3 3 का हो सकता है, ये ग्रुपिंग ना हो। एक बार 6 6 का चेक कर लेते हैं, शायद 6 6 की ग्रुपिंग हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं एक दूसरे से कंपेयर करके, क्योंकि ये रिपीटिंग सीरीज है, कंपेयर करके हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। यहाँ पहले पे सी है, यहाँ सी है, दूसरे पे यहाँ ए है, यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ ए भर देते हैं। तीसरे पे यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। चौथे पे यहाँ मिसिंग है, यहाँ बी है, तो यहाँ बी भर देते हैं। पाँचवें पे ए है, यहाँ ए है। छठे पे यहाँ सी है, यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ सी भर देते हैं। हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों को, कुछ यहाँ गिवन था, यहाँ नहीं था, तो वाला हमने इधर लिख दिया, जो यहाँ गिवन था इधर नहीं था, उसको हमने इधर लिख दिया। तो सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, तो यहाँ भी वही होगा, सी ए बी बी ए सी। तो हमने क्या भरा, ए सी बी सी बी। ठीक है, और ये रिपीट हो गई सी ए बी बी ए सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए सी बी सी बी। ठीक है, ए सी बी सी बी। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक लिखी हुई है सीरीज। अब इसमें देखिए ए एन यहाँ गिवन है, यहाँ एन गिवन है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये रिपीट कहीं यहीं से हुई होगी सीरीज। यदि ये यहाँ ए है, यदि मैं इसी को यहाँ भरूँ, सॉरी यहाँ पे ये एन है, यहाँ भी ये ब्लैंक है, यहाँ भी ये ब्लैंक है। अब तो ये दिख रहा है कि यहाँ से यदि मैं इसको तोड़ूँ इस तरह से कुछ, तो ए फिर ब्लैंक फिर एन, फिर ये सी है, यदि मैं यहाँ सी भर दूँ तो सी बी दिख जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ से यदि ब्रेक कर दूँ, सी बी, यहाँ से यदि इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए एन सी बी दिख रहा है, मतलब 3 3 तो लास्ट का हमने मैच करा दिया। इसका मतलब ये पहला है, तो ये यही इसके फर्स्ट वाले पे भी ए होना चाहिए, इसके फर्स्ट वाले पे भी ए होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला अब यहाँ का नहीं पता है, यहाँ भी नहीं पता है, और यहाँ का भी दूसरा नहीं पता है। अब दूसरे पे क्या होगा, अब इसके लिए हमें ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दूसरे नंबर पे हम कहीं से भी कंपेयर करके नहीं भर पा रहे हैं कि दूसरे नंबर पे क्या होगा। ठीक, तो हमने क्या क्या भरा, पहले तो ये ब्लैंक रहा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या भरा, सी भरा, फिर हमने क्या भरा, ए भरा, फिर ब्लैंक रहा, और फिर यहाँ पे हमने ए भरा और फिर ब्लैंक रहा। और पता है कि ये जो भी ब्लैंक है ये तीनों में दूसरा दूसरा प्लेस है, मतलब ये तो सेम होंगे, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा और वही यहाँ लिखा होगा। ऑप्शन के थ्रू जाते हैं कि सी ए लिखा है, यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर पे जो लिखा होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब देखते हैं सी ए, पहली बात तो सी ए यहाँ पे लिखा है, उसके बाद एक छोड़ करके ए यहाँ पे लिखा है। ठीक, और जो यहाँ पे होगा फर्स्ट पे वही थर्ड पे होगा, जो फोर्थ, और यहाँ पे ये 6 नंबर पे है। ठीक है, ये 1 पे है, ये 4th नंबर पे, और ये 6 नंबर पे। तो जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो 4th पे होगा और वही 6 नंबर पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होगा, क्योंकि ये हर ग्रुप का ये क्या है, सेकंड नंबर वाला ये है, हर ग्रुप का क्या है ये, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर वाला है, मतलब सेम होगा। अब देखते हैं यदि इस ऑप्शन में भरने के बाद जो बचता है, ए बचता है, यहाँ भी ए बचता है और यहाँ भी ए बचता है, ये तीनों सेम है, यहाँ भी बी है, जो बचा वो क्या है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, जैसा कि होना चाहिए, ये तीनों पे सेम होना चाहिए। यहाँ सेम लिखा हुआ है, क्या किसी और ऑप्शन में है, यहाँ तो सी ए ही नहीं है, यहाँ ए सी है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। सी ए यहाँ भी नहीं है और सी ए यहाँ भी नहीं है, तो क्लियरली एक ही ऑप्शन में यही दिख रहा है कि सी ए और ए होगा, और ये खाली होगा, ये खाली होगा, ये खाली होगा, जिसमें
सेम अल्फ़ाबेट या सेम लेटर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पे बी है और यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ठीक है, ये सीरीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यदि मैं सबसे बड़ा वाला ये ग्रुप उठाता हूँ तो आर एस क्यू आर, यदि मैं यही वाला यहाँ लिखता आर एस क्यू आर, तो यहाँ क्यू तो लेकिन यहाँ आर होना चाहिए, तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ पी क्यू आर है, आगे नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यदि मैं पी क्यू यहाँ भर देता, पी क्यू आर, और यहाँ एस क्यू आर है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में जनरली क्या होता है ना कि एक बार साइक्लिक जो सीक्वेंस है वो भी फॉलो कराया जाता है कभी कभी। जैसे पी क्यू आर एस 4 अल्फ़ाबेट ही यहाँ दिख रहे हैं। अब पी क्यू आर एस को यदि मैं साइक्लिक में लिखूँ पी क्यू आर एस, ठीक है, और साइक्लिक ऑर्डर में जाते हुए ये कभी कभी लिखा रहता है। तो चेक करते हैं, पी क्यू आर एस क्या लिखा हुआ है पहले, पी क्यू आर एस, ये 4 लिखे हुए हैं। उसके बाद पी से स्टार्ट किया था हमने, पी क्यू आर एस 4 लिख दिया, फिर अब क्यू से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू आर एस पी, ठीक है, क्यू आर एस पी लिख सकते हैं। फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर से लिखेंगे तो आर एस पी क्यू, 4 लिखते जाएंगे, आर एस पी क्यू। फिर हमने आर से लिख लिया, अब एस से स्टार्ट करेंगे। जब एस से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एस के बाद पी, फिर क्यू और फिर आर, ठीक है। ये देखते हैं कि यही यहाँ पे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। पी क्यू आर एस यहाँ से यहाँ तक फॉलो हो गया। उसके बाद क्यू आर एस पी यहाँ से यहाँ तक फॉलो हो गया, क्यू आर एस पी। फिर आर एस पी क्यू यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। उसके बाद आर एस पी क्यू से लेकर के फिर एस पी क्यू आर यहाँ दिख रहा है। यदि यहाँ एस भर दूँ तो एस पी क्यू आर दिख रहा है। तो ये साइक्लिक वाला एक पैटर्न है, ये भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या भरा, पहले क्यू भरा, फिर एस भरा, फिर पी भरा, फिर पी भरा और फिर एस भरा, तो क्यू एस पी एस, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, अब इसमें भी हमें वही पैटर्न देखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ भी दिख रहा है कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ए सी। अब यहाँ यदि काउंट में करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर की सीरीज है। यदि मैं इसको भाई ग्रुपिंग में यदि मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो 2 3 4 की ग्रुपिंग देख सकता हूँ। यदि 2 में मैं देखूँ तो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ फिर सी से स्टार्ट है, 2 2 की तो ग्रुपिंग नहीं हुई है। यदि 3 3 की मैं चेक करूँ तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे सी है, यहाँ 1 2 3, थर्ड नंबर पे ए है और फर्स्ट नंबर पे बी है, यहाँ ए है। तो 3 3 में भी तो ये नहीं दिख रहा है। यदि 4 4 में मैं चेक करूँ तो 1 2 3 4, 3 4 पे सी और बी है, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 पे क्या है, बी है, और यहाँ 3 पे क्या है, सी है, यहाँ 3 पे क्या है, सी है। मतलब ये 3 3 का भी तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें भी एक साइक्लिक वाला ऑर्डर, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं साइक्लिक ऑर्डर तो यहाँ भी नहीं बनाया है। तो ए बी सी 3 ही अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं और ऑप्शन में भी जो दिख रहा है वो ए बी सी ही है, मतलब ए बी सी ही इस पूरे सीरीज में है। तो यदि लिखूँ मैं ए बी और सी और साइक्लिक ऑर्डर में यदि चलूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कराते हुए, क्या ये लिखा गया, एक बार चेक करते हैं। तो यदि मैं इसको चेक करूँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये 3 लिख लिया हमने। फिर स्टार्ट किया बी से तो बी सी ए, ठीक है, यहाँ देखते हैं बी सी ए, हमने ये 3 लिख लिया। फिर हमने बी से लिख लिया, अब सी से स्टार्ट करते हैं, सी ए बी ये 3 हमने लिख लिया। अब सी से लिख लिया, फिर से ए से लिखेंगे तो ए बी सी होगा, ए बी सी। तो यहाँ दिख रहा है इजिली कि ये साइक्लिक सीक्वेंस ही यहाँ पे फॉलो करा करके और ये सीरीज बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें भी साइक्लिक ऑर्डर ही यूज हुआ है और हमने जो फिल किया यहाँ पे बी भरा, सी भरा, ए भरा और बी भरा, फिर लास्ट में सी। तो बी सी ए बी सी किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें तो नहीं है, बी सी इसमें भी नहीं है, बी सी
BCABC, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली इस लेटर रिपीटिंग सीरीज में, जिसमें कि नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भी नंबर की सीरीज है, और अल्फ़ाबेट की सीरीज जो है, जो कि लेटर सीरीज, इससे भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ नंबर मिसिंग होंगे, जिनमें कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो करा के वो सीरीज बनाई गई होगी, उसे ही हमें पता करना होता है। और जनरली इसमें हम वही काम करते हैं जो हमने हर क्वेश्चन में किया कि ग्रुप वाइज हम चेक कर सकते हैं, 2-2 का ग्रुप या 3-3 का ग्रुप या 4-4 का ग्रुप, जिसमें इक्वल डिवीजन कर सकते हैं, या फिर अनइक्वल डिवीजन भी फॉलो करता है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी यदि हम ऑप्शन के थ्रू भी चेक करें इसको, हर ऑप्शन को यदि पुट करें, तो पुट करने के बाद हमें एक सीक्वेंस वहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसे हम जब वहाँ पुट करेंगे, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो एक कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई सीक्वेंस हमें नज़र आ जाएगा, जिस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वो सीरीज रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।